आज का हमारा टॉपिक है टुपल। पाइथन में टुपल किसे कहते हैं। इससे पहले हमने किया था लिस्ट। तो मैं आपको बताता हूँ कि टुपल बेसिकली एक तरीके की अनचेंजेबल लिस्ट है। इसको हम सील्ड लिस्ट भी कहते हैं। थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि जो हमने लिस्ट वाला एग्जांपल किया था उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ स्मॉल कंटेनर्स, उसको हम लिस्ट बोलते हैं। मतलब लिस्ट जो है एक बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स हैं। ये सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं, तो फॉर एग्जांपल एक कंटेनर ले लेता हूँ जिसके अंदर हमारे पास में है अनियन। ठीक है, फर्स्ट कंटेनर। सेकंड के अंदर हमारे पास है टोमेटो। थर्ड के अंदर हमारे पास है लेमन। फिर है उसमें चिली, फोर्थ कंटेनर। ये स्मॉल स्मॉल कंटेनर्स हैं जिनके अंदर डेटा वैल्यू है। इन सब से मिलकर के एक बड़ा कंटेनर बना जिसे हम कहते हैं लिस्ट। ये हो गई हमारी लिस्ट। इसका हम नाम रख देते हैं वेज। एक वेरिएबल लिया, उसका हमने नाम रख दिया वेज। तो ये मेरी एक लिस्ट हो गई। क्या डिफरेंस है टुपल और लिस्ट के अंदर? जो लिस्ट होती है वो चेंजेबल है, ऑर्डर्ड है एंड अलाउ डुप्लीकेट। अलाउ डुप्लीकेट्स का मतलब कि लिस्ट के अंदर जो भी डेटा है उसकी डुप्लीकेट वैल्यू भी हम रख सकते हैं लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल टोमेटो ऑलरेडी है, मैं एक लिस्ट बना सकता हूं जिसके अंदर 2 टोमेटो हो। तो ये हो गई मेरी लिस्ट। टुपल किसे कहते हैं? टुपल बेसिकली, टुपल भी अलाउ करता है डुप्लीकेट। लिस्ट में डुप्लीकेट रख सकते हैं, सिमिलरली टुपल के अंदर भी हम डुप्लीकेट रख सकते हैं। टुपल भी हमारा ऑर्डर्ड होता है। जो आपका डेटा जिस ऑर्डर में प्लेस्ड है उसी ऑर्डर में वो प्लेस्ड रहेगा। जब आपने इनिशियलाइज की डेटा वैल्यूज लिस्ट के अंदर या टुपल के अंदर, वो सेम ऑर्डर में रहेगी। मतलब इंडेक्स नंबर इसका 0 रहेगा, इसका 1 रहेगा, इसका 2 रहेगा, 3, 4। ठीक है, क्या डिफरेंस है फिर लिस्ट और टुपल के केस में? जो टुपल होता है वो अनचेंजेबल होता है। मतलब लिस्ट के अंदर हमने बहुत सारे फंक्शंस रन करके देखे थे, जैसे कि अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप। इजीली हम मॉडिफाई कर सकते हैं लिस्ट को। बट टुपल अनचेंजेबल है। उसके लिए क्या डिफरेंस है, कैसे पता लगेगा पाइथन को कि ये टुपल है? उसमें नॉर्मल राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। अगर हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे तो पाइथन को समझ में आ जाएगा ये अब क्या है, ये एक तरीके का टुपल है। थोड़ा सा नाम मैं इजी कर देता हूं आपके लिए, याद रहेगा। इसको हम ले लेते हैं वेज अंडरस्कोर टुपल। ये मेरा हो गया टुपल। अब सबसे पहले, अभी हमने देख लिया कि हमने टुपल कैसे बनाते हैं। मैं आप लेफ्ट साइड पे जो स्क्रीन है उसमें आपको मैं साथ साथ में प्रोग्राम लिख के ही बताता हूँ कि टुपल कैसे बनता है। एक वेरिएबल लिया वेज अंडरस्कोर टुपल इक्वल्स टू, फर्स्ट एलिमेंट है मेरा अनियन, सेकेंड एलिमेंट है टोमेटो, ओके एक पैरेंथेसिस रह गया, थर्ड एलिमेंट है मेरा लेमन और फोर्थ एलिमेंट है मेरा चिली। ये मेरा टुपल क्रिएट हो गया। मैं इसे चेक भी कर सकता हूं, प्रिंट वेज अंडरस्कोर टुपल। अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। ओके सॉरी, एक एक्स्ट्रा स्पेस इसमें आ गया था इस वजह से। इसको दोबारा रन करते हैं। ठीक है, मेरा एक टुपल क्रिएट हो गया जिसके अंदर क्या क्या डेटा वैल्यूज हैं, अनियन, टोमेटो, लेमन एंड चिली। सेम जैसे लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है, इसमें भी सेम तरीके से इंडेक्सिंग होती है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स नंबर होगा हमारा 0, सेकंड का 1, 2, 3, ऐसे 4, 5, 6, 7 सेम इंडेक्स नंबर। और फर्स्ट कंटेनर का ये तो इंडेक्स नंबर हो गया, इसका नाम क्या होगा?
वेज अंडरस्कोर टुपल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर, वेज अंडरस्कोर टुपल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 उसका इंडेक्स नंबर। तो आपको पता लग गया इंडेक्स नंबर कैसे, 0 to 1 2 3 4। हाँ, एक चीज होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब जो लास्ट का एलिमेंट होता है उसका जो नेगेटिव इंडेक्स होता है वो होता है -1। सिमिलरली उससे जो प्रीवियस होगा वो -2 -3 -4। आप कोई सा भी इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हो, 0 टू पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, और नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो लास्ट एलिमेंट जो होगा मेरा टुपल के अंदर उसका कहां से स्टार्ट होगा, -1 से। ठीक है, तो हमने क्रिएट करना देख लिया और इंडेक्सिंग देख ली। नेक्स्ट है कि टुपल आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो आपके सामने स्क्रीन पे टुपल बनाया हुआ है, वेज टुपल, अगर मेरे को इसका आपको दिखा दूं, प्रिंट के अंदर लेफ्ट साइड देखो अपनी स्क्रीन पे, वेज टुपल का अगर मेरे को फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे कौन सा डेटा वैल्यू है, कौन सा एलिमेंट है मेरा, स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर फर्स्ट इंडेक्स नंबर यहाँ पे ये इसका फर्स्ट इंडेक्स नंबर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं 1 लिखता हूं और फिर मैं इसे रन करता हूं, टोमेटो आ गया। इंडेक्स नंबर चेंज कर देते हैं, 0। 0 इंडेक्स नंबर पे कौन है, आप देखो अनियन, 0 पे अनियन है। 0 चेक कर लिया मैंने, 1 चेक कर लिया, एक बार थर्ड इंडेक्स नंबर पे भी चेक कर लेते हैं। थर्ड इंडेक्स नंबर पे कौन है, चिली। जैसे मैंने आपको बताया नेगेटिव इंडेक्सिंग में जो लास्ट एलिमेंट होता है वो -1 से स्टार्ट होता है। अब मैं यहाँ पे -1 इंडेक्स नंबर से इसको एक्सेस कर रहा हूँ। नाम इनके ऐसे ही चेंज होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग ले रहे हैं तो इस तरीके से नाम है, वेज अंडरस्कोर टुपल स्क्वायर ब्रैकेट 0। नेगेटिव इंडेक्सिंग में कुछ नहीं, बस इतना सा चेंज आएगा, जैसे लास्ट एलिमेंट है पॉजिटिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसका क्या होता है, वेज अंडरस्कोर टुपल, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग इसका इंडेक्स नंबर 3, तो हम इसको ऐसे एक्सेस करते। बट नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में वेज अंडरस्कोर टुपल स्क्वायर ब्रैकेट में -1। सिमिलरली अगर इसको एक्सेस करना है तो -2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक है, मैं आपको और भी करके दिखाता हूँ एक्सेस। -1 कर लिया, -3 करते हैं। -3 पे कौन है, टोमेटो। रिजल्ट आ गया। ये था हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग से हम कैसे टुपल को एक्सेस करते हैं। एक चीज और, अभी हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस किया हमने उसके इंडेक्स नंबर से। रेंज ऑफ इंडेक्सिंग मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे को 1 और 2 ये दोनों मेरे को एक्सेस करने हैं तो मैं कैसे करूंगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू करते हैं। रेंज ऑफ इंडेक्सेस कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 कॉलन। ठीक है, अब आप जो इंडेक्स नंबर देंगे ना वो उसे इंक्लूड नहीं करता। पाइथन के अंदर जो एंड है वो एक्सक्लूडेड रहती है। तो अगर मेरे को 2 चाहिए तो मैं +1 करके 3 डालूंगा, थर्ड इंडेक्स क्या होगा, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब 1 से स्टार्ट करो, एक्सक्लूडिंग 3, जितने भी बीच में इंडेक्स नंबर हैं उन पे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर दो। रन करके देखते हैं, टोमेटो एंड लेमन। अगर मैं 1 की जगह 0 कर देता हूं, मतलब 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होकर के एक्सक्लूडिंग 3 सेकंड इंडेक्स नंबर तक जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उन्हें एक्सेस करना चाह रहा हूं। तो 0 पे देखो मेरा अनियन, 1 पे मेरा टोमेटो, 2 पे मेरा लेमन। इसे कहते हैं रेंज ऑफ इंडेक्सिंग। बट अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ब्लैंक छोड़ दूं तो क्या होगा, इसका मतलब होता है बिगिनिंग से स्टार्ट करो 3 तक जाओ, रिजल्ट अभी भी सेम आएगा क्योंकि मैंने पहले 0 लिखा हुआ था। अगर आपको 0 से ही स्टार्ट करना है तो लिखने की जरूरत नहीं होती, आप ब्लैंक छोड़ देंगे ना यहाँ पे तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया और अगर मैं एंड नहीं डिफाइन करूंगा, नहीं 0 से नहीं स्टार्ट करते, हम 1 से करते हैं, 1 से, और मैं एंड अगर नहीं दूं
एंड नहीं देने का मतलब होता है मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, जितने भी एलिमेंट्स हैं लास्ट तक मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो 0 को मैंने नहीं किया, 1 से स्टार्ट करो, लास्ट तक जाओ, मतलब टोमेटो, लेमन एंड चिली, ठीक है। इसे कहते हैं एक्सेसिंग रेंज ऑफ इंडेक्सेस, ठीक है। तो हमने क्रिएट करना सीख लिया, हमने इंडेक्सिंग देख ली, पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, और टुपल को कैसे एक्सेस करते हैं, एक एक एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, या उसकी स्लाइसिंग कैसे करते हैं। आपको 2 या 3 एलिमेंट एक साथ चाहिए, स्टार्टिंग से चाहिए, एंड से चाहिए, मिड से चाहिए, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको उसका इंडेक्स नंबर देना है और आप एक्सेस कर सकते हो। आगे चलते हैं अब हम, जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टुपल को मॉडिफाई कैसे करते हैं। मॉडिफाई का मतलब, फॉर एग्जांपल मेरे को इसको रिप्लेस करना है, मुझे लेमन की जगह पे क्या करना है, मुझे जिंजर करना है, ठीक है। मुझे लेमन को रिप्लेस करना है जिंजर से, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा, मुझे टुपल के किसी एलिमेंट को डिलीट कर रिमूव कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरे को चिली नहीं चाहिए, मेरे को इतना ही टुपल चाहिए, ये मेरी नीड हो सकती है। और क्या नीड हो सकती है कि ये 4 एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी, मेरे को एक एलिमेंट ऐड करने की जरूरत पड़ गई, मैं अपेंड करना चाहता हूँ इसमें, इसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया, टुपल क्या होता है, एक तरीके की अनचेंजेबल लिस्ट है। लिस्ट में ये सारी चीजें पॉसिबल थी, उसमें हम अपेंड भी कर सकते थे, इंसर्ट भी कर सकते थे, रिमूव भी कर सकते थे, पॉप भी कर सकते थे। बट टुपल क्योंकि अनचेंजेबल है, आपने जो इनिशियली इसको डिफाइन कर दिया, जैसा आपने इनिशियलाइज कर दिया, अब ये वैसा ही रहेगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। बट फिर भी अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम टुपल हमने क्रिएट कर दिया, बट किसी रीजन से मैं उसको चेंज करना चाहता हूं, तो हम कैसे करेंगे। टुपल को चेंज करने का एक ऑप्शन ये होता है कि हम, एक फंक्शन है, एक फंक्शन क्या है, मुझे एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसका नाम देता, एक वेरिएबल लूंगा मैं, वेज अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। टुपल को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा, लिस्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस थे मॉडिफिकेशन वाले, उनमें से जो भी मेरी नीड है, मैं उस फंक्शन को यूज करूंगा, मैं मॉडिफाई करूंगा लिस्ट को, और फिर वापस से उसको टुपल में कन्वर्ट कर दूंगा। ये बहुत ही सिंपल वे है अंडरस्टैंडिंग का, बट थोड़ा सा डिफरेंस है बिहाइंड द सीन की एग्जैक्टली मॉडिफिकेशन होता कैसे है। इसलिए एक एक लाइन है लिस्ट क्रिएट करने के लिए, फंक्शन है, फंक्शन का नाम है लिस्ट, ब्रैकेट के अंदर जिस टुपल को मेरे को कन्वर्ट करके लिस्ट बनाना है उसका नाम। तो मेरा टुपल कौन है, वेज अंडरस्कोर टुपल। मैं आपके सामने प्रोग्राम में भी लिख देता हूं। अब एक्स वेज अंडरस्कोर लिस्ट, ये मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया, इक्वल्स टू में लिस्ट फंक्शन यूज किया, और जिसे मेरे को कन्वर्ट करना है वेज अंडरस्कोर टुपल। इससे क्या हुआ, देखो सिंपल वे में ऐसा लगता है, ऐसा कहा जाता है कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टुपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है बिहाइंड द सीन, जो टुपल है वो लिस्ट में कन्वर्ट नहीं हुई, ओनली कन्वर्ट नहीं हुई, बेसिकली उसकी एक कॉपी क्रिएट होकर के एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। थोड़ा सा समझ, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पे हुआ क्या है, वेज अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल्स टू में क्या हुआ है, चार कंटेनर और ले लिए मैंने, सेम एलिमेंट्स में दोबारा ले लेता हूं, अनियन, टोमेटो, लेमन एंड चिली। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, टुपल अभी भी एज इट इज है, टुपल पूरा कन्वर्ट, टुपल नहीं चेंज हुआ, टुपल के जो एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट से एक लिस्ट और क्रिएट हो गई है जब हम ये फंक्शन यूज करते हैं, वेज अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल्स टू में लिस्ट और ब्रैकेट में जो टुपल का नाम है। टुपल अभी भी सेम टू सेम है, बट एक लिस्ट और क्रिएट हो गई है सेम एलिमेंट्स के साथ में, ठीक है। अब हम क्या कर सकते, अब हमें क्या करना है,
अब हमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो हम लिस्ट में मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। मैं दिखाऊंगा बाद में हम वापस इसको टुपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहां से क्या हुआ, मेरी एक लिस्ट लिस्ट क्रिएट हो गई है सेम एलिमेंट्स के साथ में। फॉर एग्जांपल अब आप इसके अंदर ना पहला एलिमेंट अनियन, ठीक है। अनियन को आप रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, जिंजर से। मान लेते हैं कि ये जो अनियन है आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो रिप्लेस करने का क्या तरीका होता है, जो मेरा वेरिएबल है लिस्ट, इसे कौन से इंडेक्स नंबर पे है मेरा अनियन, ध्यान से देखो 0 पे। इस इंडेक्स नंबर पे जो भी एलिमेंट है उसको किससे रिप्लेस करना है मुझे, जिंजर से। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, प्रोग्राम में भी लिख देता हूं वहां पे मैं, wedge अंडरस्कोर लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0, जिंजर। इससे क्या हुआ, इस स्टेटमेंट लिखने से क्या हुआ, अब जो अनियन है वो रिप्लेस हो गया मेरा जिंजर से। देखो टुपल अभी भी एज इट इज है, टुपल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। उसकी हेल्प से जो हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, मैं सारे मॉडिफिकेशन उसमें करने वाला हूं, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, अनियन को किसने रिप्लेस कर दिया, जिंजर ने। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं टोमेटो की जगह रिप्लेस करना चाहता हूं, सिंपल सा कुछ नहीं, इंडेक्स नंबर चेंज करना है। देखो 0 इंडेक्स नंबर पे जिंजर किया है, इसको चेंज कर देंगे हम। टोमेटो की जगह करना चाहते हो इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 इक्वल टू जिंजर में क्या होगा, पहले ऐसे था, टोमेटो की जगह आप चेंज करना चाह रहे हो, मतलब इंडेक्स 1 पे जिंजर कर दो। ऊपर कोड में भी चेंज कर देता हूं मैं, इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। प्रिंट करके देख लेते हैं हम एक बारी, प्रिंट एक बार, इसको मैं हैश कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता ये वाली लाइन मेरी एग्जीक्यूट हो, ताकि रिजल्ट में आप कंफ्यूज ना हो। इसको हैश करने से अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। प्रिंट, पहले मैं प्रिंट करता हूं वेज अंडरस्कोर टुपल को, ठीक है। और मैं सेकंड नेक्स्ट लाइन में प्रिंट वेज अंडरस्कोर लिस्ट। देखो टुपल मेरा अभी भी सेम है, अनियन, टोमेटो, लेमन एंड चिली। मैंने क्या किया, वेज लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे मैंने उसको रिप्लेस किससे कर दिया, जिंजर से। आप आउटपुट में देखो यहाँ पे सामने लेफ्ट साइड में जो आउटपुट है उसमें भी जिंजर आ गया, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि बेसिकली बहुत जगह आपको ये मिलेगा, मैक्सिमम यही आपको यही सुनने में आएगा आप किसी वेबसाइट पे या किसी अदर वीडियो में, कि ये जो फंक्शन है लिस्ट ब्रैकेट में वेज टुपल, ये क्या करेगा, टुपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, फिर सारे लिस्ट वाले फंक्शंस को यूज करेंगे और वापस से उसको टुपल में कन्वर्ट कर देंगे। बट मैं इलस्ट्रेशन की हेल्प से आपको ये दिखाना चाहता हूं कि वो सिंपल वे है समझाने का, बट बिहाइंड द सीन जो डिफरेंस है वो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि टुपल अभी भी एज इट इज है, बट लिस्ट में हम सारे चेंजेस कर रहे हैं। तो मैंने जिंजर कर दिया। अभी और कुछ आप इसके अंदर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक बार प्रोग्राम में यहाँ पे लाइन नंबर 6 में फॉर एग्जांपल मेरे पास है गार्लिक। अब मैं एक एलिमेंट और ऐड करना चाहता हूँ लिस्ट के अंदर, ठीक है। मतलब टुपल में ऐड करना चाहता हूँ बट मैं लिस्ट की हेल्प से भी सारे मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। मैंने एक और कंटेनर लिया, उस एक कंटेनर के अंदर मैंने गार्लिक को ऐड कर दिया। ये कैसे होगा, इसके लिए एक फंक्शन हम यूज करेंगे अपेंड, वेज अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड। क्या करेंगे हम इसके अंदर, गार्लिक। जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट दिया, इस फंक्शन को कॉल किया मैंने, अपेंड फंक्शन को, उसने क्या किया, मेरी लिस्ट के अंदर एक गार्लिक ऐड कर दिया। प्रोग्राम में भी मैं कोड में भी ऐड कर देता हूं, वेज अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड।
गार्लिक। ठीक है, अब हम रन करके देखते हैं। सी, मैंने दोनों को एग्जीक्यूट की, प्रिंट किया है, टुपल को भी और लिस्ट को भी। टुपल तो मेरा एज इट इज वही 4 एलिमेंट सेम जो स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किए थे, और लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, गार्लिक ऐड कर दिया। रिजल्ट देखो, अनियन, जिंजर, लेमन, चिली एंड गार्लिक आउटपुट में भी आ गया। और क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, जैसे अब मेरे को कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, मुझे लेमन को डिलीट करना है। ठीक है, मैं लेमन डिलीट करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है पॉप। ठीक है, पॉप फंक्शन होता है। आप इंडेक्स नंबर की हेल्प से भी डिलीट कर सकते हो और बाय नेम भी डिलीट कर सकते हो। अगर आपको इंडेक्स नंबर पता है तो इंडेक्स नंबर की हेल्प से कैसे डिलीट होगा, पॉप फंक्शन यूज करेंगे, उसके अंदर उसका इंडेक्स नंबर, मतलब अनियन का 0 1 2 3 4, लेमन का इंडेक्स नंबर है 2, तो पॉप फंक्शन भी यूज कर सकते हो, या फिर डॉट रिमूव बाय नेम लेमन। ठीक है, जो भी आप यूज करना चाहते हो। अगर आपको इंडेक्स नंबर पता है तो पॉप फंक्शन यूज करोगे, इंडेक्स नंबर नहीं पता तो रिमूव यूज करोगे। तो मैं करता हूं वेज अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पॉप, और अगर पॉप के अंदर मैं कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट किसको रिमूव करता है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर रिमूव कर देता है। ठीक है, अगर मैं इंडेक्स नंबर नहीं दूंगा, बट अगर मेरे को इंडेक्स नंबर पता है, मैंने सेकंड इंडेक्स नंबर, प्रोग्राम में चेक करो, अब आउटपुट चेक करना, देखो मैंने पॉप किया था इंडेक्स लेमन को, लेमन पॉप हो गया मेरा, तो अनियन, जिंजर, चिली एंड गार्लिक, बट ये जो एलिमेंट है ये शिफ्ट हो जाएंगे किसकी जगह पे, जो चिली है वो मेरा लेमन की जगह पे आ जाएगा, और जो मेरा गार्लिक है वो चिली की जगह पे आ जाएगा। इस तरीके से शिफ्टिंग हो जाएगी। तो हमने क्या क्या देख लिया, कैसे हम रिप्लेस करते हैं, कैसे हम अपेंड करते हैं, कैसे हम रिमूव करते हैं, कैसे हम इंसर्ट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। ये सारे जो भी लिस्ट के फंक्शंस हैं, लिस्ट के अंदर और भी एक दो फंक्शंस होते हैं, जैसे आप अपेंड क्या होता है, बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड करेगा। ठीक है, अगर मैं अपेंड करता हूं, फॉर एग्जांपल बीन्स है मेरे पास में, अगर मैं अपेंड फंक्शन को दोबारा यूज करूंगा बीन्स के साथ में, तो वो लास्ट में ऐड करेगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि मैं बीन्स को लास्ट में ना ऐड करके मैं इन बिटवीन कहीं पे ऐड करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं इंडेक्स नंबर 1 पे बीन्स को, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन होता है इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन होगा, इंसर्ट के अंदर बीन्स। ठीक है, उससे पहले हमें इंडेक्स नंबर भी देना होगा, सॉरी, इंडेक्स नंबर 1 बीन्स। ठीक है, क्या होगा, पहले एक स्पेस क्रिएट होगा, कैसे, ये शिफ्टिंग होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से शिफ्टिंग होगी, और फिर बीन्स आ जाएगा बीच में। तो 0 इंडेक्स नंबर पे अनियन, 1 इंडेक्स नंबर पे मेरा बीन्स, सेकंड इंडेक्स नंबर पे मेरा जिंजर, थर्ड इंडेक्स नंबर पे मेरा चिली, फोर्थ इंडेक्स पे मेरा गार्लिक। ये सारे चेंजेस मैं चाहता था, जो मैंने टुपल क्रिएट किया था, मैं चाहता था कुछ इस तरीके से टुपल के अंदर चेंजेस करना, बट क्योंकि टुपल अनचेंजेबल है, मैंने एक लिस्ट बनाई सेम एलिमेंट्स के साथ में, और लिस्ट के अंदर ऑप्शंस होते हैं मॉडिफिकेशन के, तो मैंने लिस्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को यूज करके इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया। अच्छा, मैंने कोड में ये चेंजेस नहीं किए। फर्स्ट प्लेस पे क्या है, जिंजर था। ठीक है, मैंने क्या किया, बोर्ड पे तो मैंने किया बट मैंने कोड में चेंज नहीं किया, इसलिए आउटपुट अभी चेंज हो सकता है। पहले मैंने जिंजर किया था 0 पे, फिर मैंने 1 पे जिंजर किया था। ठीक है, फिर अपेंड मैंने गार्लिक किया, एक बार रन करके देखते हैं कौन कहाँ पे है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अनियन, जिंजर, चिली, गार्लिक। अच्छा, अभी मैंने बीन्स, हाँ ठीक है, वेज लिस्ट डॉट इंसर्ट फंक्शन मेरा रह गया यूज करना, इंडेक्स नंबर कहाँ पे 1 के पास बीन्स।
रन करके देखते हैं। अनियन, बीन्स, जिंजर, चिली, गार्लिक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये सारे मैं मॉडिफिकेशन चाहता था, मैंने मॉडिफिकेशन कर लिए, बट क्योंकि मैं तो टुपल ही चाहता था, मैं लिस्ट नहीं चाहता था। लिस्ट में तो मेरे को इसलिए करना पड़ा क्योंकि टुपल अनचेंजेबल होता है, तो मेरे को वापस से क्या चाहिए, टुपल ही चाहिए। मतलब मेरे को ये जो है इसी को मॉडिफाई करना था। तो क्या करूंगा मैंने लिस्ट क्रिएट करके मैंने इस तरीके से इसको मॉडिफाई किया। वापस से मेरे को क्या करना है, टुपल बनाना है। फिर एक फंक्शन होता है क्या, जैसे हमने ये फंक्शन लिखा था ना कि लिस्ट चाहिए मेरे को, सिमिलरली वेज अंडरस्कोर टुपल इक्वल्स टू में टुपल वेज अंडरस्कोर लिस्ट। ये क्या करता है, टुपल फंक्शन, जिस लिस्ट को मैं टुपल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये फंक्शन आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ना जो ये लिस्ट बनी है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, जो जनरली आपको अदर वीडियोस में या जो भी आप बिगनर कोर्सेज आप कहीं पे ऑनलाइन चेक करेंगे तो उसमें मैं इलस्ट्रेशन का से क्या हेल्प होगी मैं आपको बताता हूँ, कि उसमें आपको ऐसा लगेगा, उसमें जनरली ये वर्ड भी यूज किया जाता है कि वापस से लिस्ट को टुपल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, वापस टुपल में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि ये जो लिस्ट है मेरी, इसके ये जो एलिमेंट्स हैं मॉडिफाई होने के बाद में, ये सब इसको इस तरीके से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इनको ऐसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूं। इनको वापस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये सब अपनी पोजीशन पे ऐसे ही हैं। ठीक है, इन रियलिटी क्या होता है ना, इन रियलिटी जब मैं ये यूज करूंगा, मैं कोड में भी, अच्छा कुछ गलती से टाइप हो गया। ठीक है, जब मैं इस लाइन को यूज करता हूं, वेज अंडरस्कोर टुपल इज इक्वल्स टू में टुपल वेज अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, कि मैं लिस्ट को वापस टुपल बना दूं। जब मैंने स्टेटमेंट लिखी ना, तो क्या होता है बेसिकली, ये एक बार को डिलीट हो जाता है पूरा। ये पूरा डिलीट होगा और दोबारा से सेम वेरिएबल नेम से वेज अंडरस्कोर टुपल इक्वल्स टू में ये सारे एलिमेंट्स के साथ में ये रिक्रिएट होगा। ठीक है, अनियन, बीन्स, जिंजर, चिली एंड गार्लिक। रिप्लेस नहीं किया, लिस्ट ने टुपल को रिप्लेस नहीं किया, लिस्ट की एक और कॉपी क्रिएट हुई, टुपल की फॉर्म में क्रिएट हुई, और जो प्रीवियस वाला वेज टुपल था वो पूरा डिलीट हुआ और दोबारा से रिक्रिएट हुआ, क्योंकि टुपल जो है इम्यूटेबल है। देखो इसे सिंपल तरीका, बहुत सिंपल था, मैं आपको डायरेक्टली अगर ये बताता इनिशियल स्टेज से ही कि आपने जब ये स्टेटमेंट को यूज किया कि लिस्ट ब्रैकेट में वेज टुपल, मतलब उसने लिस्ट को क्रिएट लिस्ट में कन्वर्ट हो गया टुपल, और जब मैंने ये वाली स्टेटमेंट यूज की वेज अंडरस्कोर टुपल इक्वल टू टुपल ब्रैकेट में वेज लिस्ट, इससे क्या हो रहा है कि जो लिस्ट है मेरी वापस से टुपल में कन्वर्ट हो रही है। बहुत सिंपल था, बट एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है ना, बिहाइंड द सीन कुछ इस तरीके से ही चेंजेस आते हैं पाइथन के अंदर। इसका प्रूफ भी है, इसको प्रूफ कैसे है, हम आईडी भी चेक कर सकते हैं। देखो आईडी मतलब पहले उसकी क्या लोकेशन थी, मैं अगर यहां पे आपको दिखाऊं, एक फंक्शन होता है आईडी फंक्शन।
ठीक है। देन अच्छा कॉपी नहीं कर रहा, आईडी ऑफ वेज अंडरस्कोर टुपल, रन। आईडी चेक करो, देखो लाइन नंबर 2 पे जो मैंने प्रिंट किया था जब इनिशियली मैंने टुपल बनाया था वेज टुपल, उसकी आईडी देखो लास्ट में देखो 1984, ठीक है। और सेम वेरिएबल नेम है वेज टुपल, बट ये कब हुआ, जब मैंने जो लिस्ट थी उसको कन्वर्ट किया टुपल के अंदर, उसकी वजह से जो कन्वर्ट होकर के वेज टुपल आया है उसका आईडी देखो 8448। दोनों आईडी को देखो, दोनों आईडी में डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ है, जो पहले वेज टुपल बनाया था वो पूरा डिलीट हुआ है, और जो मैंने लिस्ट बनाई उस लिस्ट को जब मैंने दोबारा से कन्वर्ट किया तो टुपल एक नया नया टुपल क्रिएट हुआ है विद द सेम नेम। ये इसका प्रूफ है। और अभी इस टाइम पे लिस्ट भी अवेलेबल है, उसका भी प्रूफ चेक कर लेते हैं हम। प्रिंट वेज लिस्ट, देखो मेरी लिस्ट भी प्रिंट होके आ गई, ठीक है। अब इस टाइम पे टुपल भी अवेलेबल है और लिस्ट भी अवेलेबल है। तो आपने देखा कि टुपल के अंदर मॉडिफिकेशन कैसे होती है, कैसे हम टुपल से लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट के अंदर के जितने हमारे फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उनको हम कॉल करके जो भी हमें मॉडिफिकेशन चाहिए हमने वो मॉडिफिकेशन किया, और फिर हमने क्या किया, उस लिस्ट की हेल्प से दोबारा एक टुपल सेम नेम का टुपल क्रिएट किया, जिसकी वजह से प्रीवियस टुपल मेरा डिलीट हो गया और नया टुपल क्रिएट हो गया। तो आपको समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं इसको यहां से हटाता हूं, मतलब मेरे को जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए थे अब मेरे पास वो टुपल अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनपैकिंग। अनपैकिंग क्या, अलग अलग वेरिएबल्स में ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं मैं इन्हें अलग अलग वेरिएबल में असाइन करना चाहता हूँ। थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं अनपैकिंग क्या होती है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट से ना ये सब सब्जी खरीद के लेके आए, ठीक है। आपके पास एक बड़ा बैग है, उस बड़े बैग के अंदर आपके पास अनियन भी है, बीन्स भी हैं, जिंजर भी है, चिली भी है, गार्लिक भी है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आने के बाद एक शेल्फ में अलग अलग रखते हो। अनपैकिंग मतलब आप बैग में से एक एक आइटम को निकालोगे। आपकी किचन के अंदर शेल्फ होंगी, जो एक रैक होता है, उस रैक के अंदर सबसे नीचे फॉर एग्जांपल आपने अनियन रख दिया, फिर आपने पोटैटो रख दिया, फिर आपने दूसरी वेजिटेबल। तो आप समझ रहे हैं कि आप बैग के अंदर से एक एक आइटम को निकालते हो और अलग अलग कंटेनर के अंदर रखते हो, मतलब अलग अलग शेल्फ में रखते हो। तो वो अनपैकिंग हो गई। पूरा पैक्ड था आपका बैग, एक एक आइटम निकालना मतलब अनपैकिंग। तो वो कैसे करते हैं, जो भी आप वेरिएबल नेम ले रहा हूँ, कोई भी वेरिएबल नेम मतलब जो भी कंटेनर का आपका नाम है, जैसे शेल्फ 1 ही ले लेता हूँ इजीली समझने के लिए। शेल्फ 1, शेल्फ 2, शेल्फ 3, 5 इक्वल्स टू में वेज अंडरस्कोर टुपल। इससे क्या होगा, जब मैं इसे प्रिंट करूंगा शेल्फ 1, मतलब शेल्फ 1 जो मेरा वेरिएबल है अब वो क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है, अनियन होल्ड करेगा। शेल्फ 2 मेरा क्या वैल्यू होल्ड करेगा, बीन्स। शेल्फ 3 जिंजर, शेल्फ 4 चिली, शेल्फ 5 में गार्लिक आ गया। कोड की हेल्प से भी इसे चेक कर लेते हैं। मैं जितने भी प्रिंट हैं, चलो प्रिंट रहने देते हैं, ठीक है। शेल्फ 1, शेल्फ 2, शेल्फ 3, शेल्फ 4
एंड शेल्फ 5 इक्वल्स टू में वेज अंडरस्कोर टुपल। अब मैं चेक करना चाहता हूं शेल्फ 2 में कौन है। प्रिंट शेल्फ 2 रन करके देखते हैं। देखो बीन्स आ गया, शेल्फ 2 बीन्स, यहां से भी देखो, इलस्ट्रेशन से भी देखो और प्रोग्राम में देखो और आउटपुट भी देखो। ठीक है, अनपैकिंग हो गई। ये पूरे पहले एक बड़े कंटेनर में थे, बड़ा कंटेनर कौन था मेरा, वेज टुपल। ठीक है, ये मेरा बड़ा कंटेनर था। ठीक है, अनपैकिंग किया मैंने, छोटे छोटे कंटेनर्स में इसकी वैल्यू को अलग अलग से असाइन कर दिया। और चेक कर सकते हैं हम, प्रिंट शेल्फ 4, शेल्फ 4 चिली आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, अनपैकिंग। पहला रूल क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने मेरे को वेरिएबल नेम्स, लाइन नंबर 14 में देखो, जितने मेरे टुपल के अंदर एलिमेंट्स हैं उतने ही मेरे को वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, बट अगर आप, ये भी एक कंडीशन हो सकती है ना कि आपने शेल्फ 1 में क्या रख दिया, जो सबसे नीचे का शेल्फ है उसमें फॉर एग्जांपल आपने अनियन रख दिया, सेकंड शेल्फ में आपने बीन्स रख दिए, थर्ड शेल्फ के अंदर आप इन तीनों को एक साथ रखना चाहते हैं, आपके पास शेल्फ ही 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, थर्ड शेल्फ में इन तीनों को रखना चाहते हैं, उसका क्या ऑप्शन है, स्टार या एस्टेरिस्क। जो लास्ट वेरिएबल है देखो, मैंने उससे पहले स्टार यूज किया, इसका क्या मतलब है, शेल्फ 1 में फर्स्ट एलिमेंट, शेल्फ 2 में सेकंड एलिमेंट, शेल्फ 3 में रिमेनिंग एलिमेंट्स। देखते हैं, अच्छा एरर आएगा क्योंकि शेल्फ 4 तो हमने हटा ही दिया, शेल्फ 3। अब मैंने शेल्फ 2 को प्रिंट किया है और लाइन नंबर 15 में शेल्फ 2 को प्रिंट किया, शेल्फ 2 में कौन है, अभी सेम बीन्स है, और शेल्फ 3, ठीक है, शेल्फ 3, यहां से देखो शेल्फ 3 को मैंने प्रिंट किया, तो शेल्फ 3 के अंदर कौन कौन आ गया, जिंजर चिली गार्लिक। ठीक है, तो स्टार की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं। एक लास्ट तरीका और है, वो भी मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लैंक रखना चाहते हैं। ठीक है, आप आप मार्केट से जो भी आपका जो भी बैग है उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, बट आप रैक के अंदर फर्स्ट शेल्फ में आपने अनियन रखा, सेकंड में आपने बीन्स रखे, इनको आप उस रैक में नहीं रखना चाहते, आप इनको अभी असाइन ही नहीं करना चाहते हो, सिर्फ उस पूरे बैग में से, इस पूरे बड़े कंटेनर में से सिर्फ इन दो एलिमेंट्स को आप एक्सेस करना चाहते हो, मतलब इनको ही असाइन करना चाहते हो। उसका क्या तरीका है, स्क्वायर के कॉमा अंडरस्कोर, अभी जितने भी एलिमेंट्स हैं रिमेनिंग उतने अंडरस्कोर, टोटल कितने हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, मतलब शेल्फ 1 शेल्फ 2 यूज किया, कॉमा के बाद देखो अंडरस्कोर कॉमा अंडरस्कोर कॉमा अंडरस्कोर। इसका क्या मतलब है, जिस जिस पोजीशन पे अंडरस्कोर है वो वैल्यू को इग्नोर कर दो। अभी देखना, अब मैं प्रिंट करता हूं शेल्फ 1, और शेल्फ 3 है ही नहीं तो मैं चेंज कर देता हूं शेल्फ 2। ठीक है, अब मेरे पास ओनली शेल्फ 1 के अंदर अनियन है, शेल्फ 2 में बीन्स है, कोई वेरिएबल नेम ही नहीं है तो मैं एक्सेस भी नहीं कर सकता इन्हें। ठीक है, शेल्फ 3 है ही नहीं, अगर मैं फिर भी लिखता हूं प्रिंट शेल्फ 3 तो एरर आएगा कि शेल्फ 3 है ही नहीं। रन, देखो एरर आ गया, शेल्फ 3 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इवन आप इसे पहले भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ शेल्फ 2 ही चाहते हैं, शेल्फ 1 भी नहीं चाहते, तो बिगनिंग में भी आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं शेल्फ 3 हटा देता हूं, इवन अब शेल्फ 1 भी प्रिंट नहीं होगा, एरर आएगा, शेल्फ 1 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब मैं शेल्फ 1 हटा देता हूं यहां से, अब रन करते हैं,
ओनली शेल्फ 2 के अंदर मेरे पास बीन्स आ गया। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए कि कैसे हम टुपल को क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है, पॉजिटिव नेगेटिव हमने देख ली, कैसे एक्सेस किए जाते हैं टुपल के एलिमेंट्स, कैसे मॉडिफाई करते हैं हम, और कैसे टुपल को अनपैक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं टुपल को ज्वाइन करना। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टुपल तो है ही वेज टुपल, मैं एक और टुपल इसमें ऐड करना चाहता हूं। यहाँ पे उसका नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक और मैं टुपल क्रिएट कर रहा हूं एक्स्ट्रा वेज। क्या क्या मेरे पास अभी रिमेनिंग है, फॉर एग्जांपल लेमन है, मेरे पास टोमेटो है। ठीक है, टोमेटो कंटेनर को यूज कर लेते हैं हम। एक टुपल मैंने और बनाया एक्स्ट्रा वेज का, मैं ऐड करना चाहता हूं ये जितने एलिमेंट्स हैं पहले वाले टुपल के अंदर और जो सेकंड टुपल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, क्या मैं इन्हें ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एक नया टुपल क्रिएट होगा, joined अंडरस्कोर टुपल इक्वल्स टू में एक बड़ा टुपल क्रिएट हो जाएगा जिसमें ये सभी एलिमेंट्स होंगे। मेरे पास अभी इतने एक्स्ट्रा कंटेनर्स नहीं है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अनियन है, बीन्स, जिंजर, चिली, एक कंटेनर कम है, मैं डायरेक्ट रख देता हूं। ठीक है, ये हो गया। टोमेटो, गार्लिक, टोमेटो एंड लेमन। प्रोग्राम कैसे लिखेंगे इसका, कैसे ज्वाइन होता है ये, वो मैं आपको दिखा देता हूं। join अंडरस्कोर टुपल, मैंने एक वेरिएबल नेम लिया join अंडरस्कोर टुपल इक्वल्स टू में वेज टुपल, प्लस का साइन आएगा, और अच्छा मैंने अभी बनाया ही नहीं है, प्रोग्राम में नहीं बनाया मैंने, तो हम ले लेते हैं एक्स्ट्रा अंडरस्कोर वेज। ये भी मेरा एक टुपल मेरे को बनाना है। इसके अंदर कौन कौन है, टोमेटो कॉमा लेमन। ठीक है, ये मेरा टुपल बन गया। ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा, एक वेरिएबल लिया ज्वाइन टुपल, पहले टुपल का नाम वेज टुपल प्लस एक्स्ट्रा वेज, इन दोनों को ऐड किया, प्रिंट करके देखते हैं हम। ज्वाइन टुपल, देखो अनियन बीन्स, यहां से देखो अनियन बीन्स जिंजर चिली गार्लिक टोमेटो लेमन, ये सारे एलिमेंट्स पहले पहले टुपल के अंदर वन अनियन बीन्स जिंजर चिली गार्लिक ये थे। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता था जो सेकंड टुपल में था, टोमेटो एंड लेमन। प्लस का साइन यूज किया मैंने प्रोग्राम में, देखो लेफ्ट साइड में प्लस का साइन यूज किया दोनों टुपल्स के बीच में, और रिजल्ट क्या आया, एक बड़ा कंटेनर, एक बड़ा टुपल इंक्लूडिंग ये सारे एलिमेंट्स जो वेज टुपल वन मतलब फर्स्ट टुपल के अंदर थे और जो सेकंड टुपल के अंदर थे। तो हमने कर लिया कैसे टुपल्स को ज्वाइन करते हैं। दो छोटे टॉपिक और रह गए हमारे, मैं इसको हटा देता हूं। नाउ अब अगर मैं टुपल को क्लियर करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मेरा ये जो वेज टुपल है मैं इसे क्लियर करना चाहता हूं, बट टुपल क्योंकि इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है, तो हम टुपल को डायरेक्टली क्लियर नहीं कर सकते। सिर्फ लिस्ट के अंदर हमारे पास फंक्शन था, डॉट क्लियर फंक्शन था। लिस्ट के केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल लिस्ट है मेरी लिस्ट वन, उसमें क्या है डॉट क्लियर फंक्शन यूज करो,
और लिस्ट क्लियर हो जाती है। बट टुपल के केस में ये वाला फंक्शन काम नहीं करता क्योंकि अनचेंजेबल है। तो एक तरीका तो ये वाला है, जिस तरीके से हमने इसको एक लिस्ट बनाई थी हमने, यहाँ पे देखो लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 से लेकर के यहां तक। एक तरीका तो ये है कि फिर से एक लिस्ट क्रिएट की जाए और लिस्ट के अंदर क्लियर फंक्शन को कॉल करके लिस्ट को क्लियर किया जाए और वापस से फिर टुपल फंक्शन को कॉल करके क्या किया जाए, टुपल को रीअसाइन किया जाए। एक तरीका तो ये है। एक और सिंपल वे है, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सिंपल वे क्या कहता है, सेम नेम यूज करो वेज अंडरस्कोर टुपल और उसमें एक ब्लैंक टुपल असाइन कर दो। लाइन नंबर 21 वेज टुपल, सेम नेम मैंने यूज किया, सेम वेरिएबल नेम इक्वल टू में ब्लैंक। उससे क्या होगा, ये रीअसाइन हो गया। अब ये सब हट जाएंगे और मेरा एक एम्प्टी टुपल रह जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। और हमारे पास इसमें फंक्शन नहीं है जैसे लिस्ट के अंदर होता है, बट हाँ लिस्ट को जैसे हम डिलीट करते हैं हम टुपल को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। वेज टुपल को मैं प्रिंट करता हूँ लाइन नंबर 22 में, वेज टुपल। आउटपुट में चेक करेंगे, जब मैंने एम्प्टी टुपल असाइन किया उसके बाद में मैं प्रिंट करके देख रहा हूं तो देखो आउटपुट में चेक करो, एम्प्टी टुपल हो गया। अब मेरा वेज टुपल ठीक है। लास्ट हम डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट सेम जैसे लिस्ट में किया था, DEL स्पेस वेज टुपल। ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं प्रिंट करके देखता हूं वेज टुपल को, तो एरर आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने टुपल को पहले डिलीट किया, लाइन नंबर 23 में मैंने टुपल को डिलीट किया और उसके बाद मैं उसी टुपल को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो चीज डिलीट हो गई वो प्रिंट कैसे होगी, इसीलिए एरर आ गया, नेम एरर। क्या कह रहा है, वेज टुपल इज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। तो हमने टुपल क्रिएट करना, उसके इंडेक्स नंबर, कैसे उसको एक्सेस किया जाता है टुपल को, कैसे मॉडिफाई करते हैं टुपल को, अनपैकिंग, और उसके बाद हमने क्या किया, टुपल को कैसे ज्वाइन किया जाता है, दो टुपल्स को कैसे ज्वाइन करते हैं, फिर हमने देखा कि कैसे क्लियर करते हैं टुपल को, लास्ट में कैसे डिलीट करते हैं। थैंक यू सो मच।